अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त कुदरत। न्यू बात के साथ, न्यू व्लॉग के साथ आज हम हाज़िर हैं। आप आज उनसे थोड़ा मैंने डिस्कस करनी है, थोड़ा बोलना है, थोड़ा बताना है, थोड़ा समझना है, थोड़ा समझाना है। हमारे मुल्क में इतनी बेईमानी चल रही है, इतनी चल रही है, इतनी चल रही है कि हर मिडिल क्लास से लेकर हर बड़े आदमी तक वो जो है बेईमानी कर रहा है। जिस तरह एक गरीब है, दिहाड़ीदार है, या जो वो शय चलाता है साइकिल पे, गद्दा रेड़े पे या बाइक पे चलाता है, वो भी अपनी बेईमानी में मसरूफ़ है और माहिर है। क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि यार सब किसने जाना है। सिर्फ वो रेड़ी गद्दा गाड़ा चलाता है, वो शाय बेचता है, बच्चों के साथ बेईमानी करता है। जिस बच्चों को अपने माँ बाप 10-20 रुपए देता है, उससे भी वो बेईमानी करता है। उनको ये पता नहीं है कि ये छोटा बच्चा है, इनके पता नहीं है ये 50 है, 100 है, 20 है, क्या है, उसे पता नहीं है। उसने सुबह अपने बाबे की जेब से 100-150 निकाला, उसे ये पता नहीं है कि वो 10 रुपए थे, 15 थे, 20 थे। उस के पास गए, उस आदमी ने 10-20 रुपए की चीज़ दे दी। अगर कोई डॉक्टर है 20 रुपए की इंजेक्शन लगाता है, 30 की इंजेक्शन लगाता है, मैं मानता हूँ 100 की लगाता है, वो 200, 300, 400 ले लेता है। कुछ दिन मैं पहले गया था एक हॉस्पिटल पे, एक मरीज़ को लेके। मैं आपको कहानी बताता हूँ। एक मरीज़ को लेके गया था कि मरीज़ को उसने इंजेक्शन लगाई 160 रुपए वाली, ठीक है, 160 वाली उसने इंजेक्शन लगाई। उस मरीज़ से, उस बेचारे से उसने 1600 रुपया छीना। क्योंकि मैंने रेट भी पढ़ा। जब उस डॉक्टर ने, उस डिस्पेंसर ने उस मरीज़ से ड्रिप लगा के ड्रिप बाहर फेंकी तो 1600 उससे गरीब से लिया। वो इतना गरीब था कि गाड़ी भी मैं ले गया था, उसके पास पेट्रोल के पैसे भी नहीं थे। देखो इतना मुल्क के साथ हो रहा है। लेकिन ये डॉक्टर किस तरह था पता है? MBBS था, डिग्री होल्डर था, डिग्री होल्डर। अगर छोटे अड्डे वाले जो डॉक्टर होते हैं, जिस तरह अताही डॉक्टर कहते हैं, उनका फिर भी निज़ाम सही चल रहा है। वो लोगों से 50-100 देते हैं, लेते हैं, चले जाते हैं, मेडिसिन भी देते हैं। क्योंकि लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि ये MBBS डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन अताही डॉक्टर ना होना चाहिए। इनको ये पता नहीं है कि जब अताही डॉक्टर नहीं होता तो हम मिडिल क्लास के लोग किधर जाएं। अगर रात को हमारे पास 10-11 बजे इमरजेंसी हो जाए तो हमसे तकरीबन जितने भी एरियाज़ हैं उनसे 20-30-40-50 किलोमीटर सिटी दूर है। अगर उधर मरीज़ चाहें तो उधर भी फैसिलिटी नहीं है। हमें इन डॉक्टरों के पास हमें ज़रूरत होती है कि MBBS नहीं है, लेकिन शुक्र है हमारा ट्रीटमेंट फैसिलिटी जो है ना इमरजेंसी के लिए ये अच्छी कर लेते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी उल्टी है कि इन डॉक्टरों को भगाओ, क्योंकि MBBS उन बड़े लोगों को पैसे देते हैं, भाई इनको भगाओ, लेकिन हम इधर काम करें। यार MBBS बड़ा जुल्म करते हैं। उसके बाद वकील के पास आओ, बड़ा डिग्री होल्डर है वकील, डिग्री होल्डर लेके घूमता है। वो गरीब के अगर 1-2 हज़ार खर्चा होता है, अगर वो पन्ने निकालते हैं, जो प्रिंट वाली मशीन होती है, उनका 200-300 खर्चा होता है। उस बेचारे से जो केस झेल रहा है, वो अपनी गंदम बेच के, गरीब बच्चों का निवाला छीन के, आप वकील की फ़ीस भरने के लिए आया है, उनसे 3-4-5 हज़ार छीन रहा है। इस मुल्क के ऊपर किसी ने भी रियायत नहीं की। जिसको आया लूटा, जिसको आया लूटा। चाहे मैं भी हूँ, मैं भी कसर नहीं छोड़ता। लेकिन ये निज़ाम चल रहा है, लेकिन कोई इस निज़ाम का कोई चलाने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। अगर मैं किसी का खैर खा हूँगा, मैं किसी के साथ खैर खाई करूँगा तो मेरे साथ भी खैर खाई होगी, अल्लाह मेरे ऊपर भी रहम होगा। अगर मैंने किसी के ऊपर रहम नहीं किया तो मेरे ऊपर कौन रहम करेगा? मैं कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ काइंडली, अगर सब मिलजुल के एक साथ रह के अगर इस मुल्क का, पाकिस्तान की अवाम का, अपने आप का, हमारे बच्चों का, हमारे नस्लों का अगर ख्याल करना है, उसका कुछ सोचना है, तो काइंडली अपने दिल से बेईमानी निकालो।
कितने साल जीना है आप लोगों ने भाई, मुझे कितने साल जीना है मुझे ये बताओ। 50 साल जियोगे, 60 साल, 70 साल, 80 साल, ज़्यादा से 100 साल जियोगे ना। इतना बैलेंस जमा करोगे तो फ़ायदा नहीं है। फिर आपके पिछले जो ख़ानदान आएंगे वो खाएंगे। जिस ज़मीन में मैं अभी बैठा हूँ, जिस ज़मीन में मेरा घर है, हो सकता है 100 साल के बाद वो ज़मीन किसी और की होगी। शायद हो सकता है मेरा ख़ानदान भी उसमें ना बैठा हो। किस लिए कमाते हो? सब इंसान को, हर फर्द को इस मिट्टी में जाना है, सबको जाना है। काइंडली अपना आप ख्याल करो, हर किसी को समझाओ, गाइडलाइन दो प्लीज़। कोई किसी के साथ कोई किसी का नहीं है, एक दूसरे की आप हेल्प करो। अगर मस्जिद में नमाज पे जाते हो, उधर बैठते हो, उधर किसी को बताओ। कई दोस्त आपके पास आते हैं, बताओ भाई आपने इस तरह करना है। और मुल्कों में ये होता है कि मुल्क की खैर खा के लिए एक दूसरे के सवाल करते हैं, आपने अपने मुल्क के लिए क्या किया। कोई कहता है मैं रास्ते में जा रहा था, कोई शाह पर पड़ी थी, मैंने उठा के डब्बे में डाली। उन मुल्क का एक कानून है, तरीक़ेकार है, वो अपने मुल्क के लिए एक काम ज़रूर करके आते हैं, फिर एक दूसरे को बताते हैं। लेकिन हमारा मीठे पाकिस्तान की अवाम और लोग कहते हैं पाकिस्तान नहीं, सही नहीं है। भाई पाकिस्तान ने क्या किया है? पाकिस्तान की अवाम तो हम हैं, कोई फरिश्ता तो नहीं आएगा। हम किसी ने ये ख्याल करना है। प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी बात सच्ची लगे, अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में बताना, बुरी लगे भी बताना मैं इस बात पे सही हूँ या नहीं। मैंने कहा मैं थोड़ा सा ये व्लॉग रिकॉर्ड करूँ, आप दोस्तों को बताऊँ, आप दोस्तों को समझाऊँ, मैं भी समझूँ। अगर मेरे पर कोई मिस्टेक है तो आपने मुझे समझाना है। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना। अगले व्लॉग का इंतजार, मैं आपका दोस्त कुदरत। अस्सलाम वालेकुम।